कौन है जानवरों की दुनिया में सुपर पावर? आपने सुना होगा कि अमेरिका आज की दुनिया में इकलौती सुपर पावर है। किसी दौर में सोवियत संघ भी सुपर पावर कहा जाता था। चीन आज उभरती महाशक्ति है। भारत के बारे में भी कहा जाता है कि उसमें महाशक्ति बनने की क्षमता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों के बीच कौन है जिसे सुपर पावर कहा जा सकता है? अगर आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शेर, बाघ या चीता जंगल की दुनिया के सुपर पावर हैं, तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। जानवरों की दुनिया के सुपर पावर हैं सांप, जो सबसे खतरनाक, शातिर शिकारी होते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में मिलने वाला वेस्टर्न डायमंडबैक रेटल स्नेक दुनिया का सबसे सब्र वाला शिकारी है। ये अकेले छुपकर रहते हैं, बड़े इत्मीनान से अपने शिकार का इंतजार करते हैं। कई बार ये इंतजार 2 बरस तक लंबा हो सकता है। यानी ये सांप 2 साल तक बिना कुछ खाए रह लेते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है ये सांप बहुत ही भयानक तरीके से अपने शिकार पर हमला करते हैं। इनका शिकार पकड़ने में कामयाब होना करीब करीब तय होता है। इनका सबसे खतरनाक हथियार इनकी ताकत नहीं बल्कि रफ्तार होती है। अपने शिकार पर सांप का हमला महज 44 से 70 मिलीसेकंड में खत्म हो जाता है। वो कितना कम वक्त लेते हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमें अपनी आंखें झपकाने में भी 200 मिलीसेकंड का समय लगता है। इतने में कोई सांप 4 बार अपने शिकार पर हमला कर चुका होगा। ये रफ्तार हमारी कल्पना से भी परे है। हम जिस तेजी से अपना कोई भी अंग हिला डोला सकते हैं, उससे कई गुना तेज रफ्तार से सांप शिकार पर हमला बोलते हैं। अगर हम सांप जैसी फुर्ती दिखाएं तो हम गश्त खाकर गिर पड़ेंगे। हमारा दिमाग उतनी रफ्तार का झटका ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका की लुसियाना यूनिवर्सिटी के डेविड पेनिंग ने सांपों के बारे में काफी रिसर्च की है। वो कहते हैं कि सांपों के हमले में शिकार का बचना करीब करीब नामुमकिन है। पेनिंग ने महीनों तक अमेरिकी रेटल स्नेक के शिकार करने के तरीके पर नजर रखी है। इसके अलावा भी पेनिंग ने कई जहरीले और बिना विषीन सांपों के बारे में रिसर्च की है। वो कहते हैं कि सांप जितनी देर में शिकार पर हमला करता है, उतनी देर में तो शिकार को भनक तक नहीं लगती कि उस पर हमला हुआ है। दुनिया में सांपों की करीब 3500 नस्लें पाई जाती हैं। इनमें छोटे से वाइपर्स से लेकर बड़े बड़े अजगर तक शामिल हैं। मगर इनके बारे में ज्यादातर पड़ताल नहीं की गई है। लेकिन जिन पर भी रिसर्च किया गया है, उन सभी में गजब की रफ्तार देखी गई है। सांपों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनके शरीर में ढेरों मांसपेशियां होती हैं। एक इंसान के बदन में औसतन 700 से 800 मांसपेशियां होती हैं। वहीं छोटे से छोटे सांप के भी 10 से 15,000 मांसपेशियां होती हैं। हमें अभी ये नहीं मालूम कि सांप फुर्ती से हमला करने के लिए इन मांसपेशियों का किस तरह से फायदा उठाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सांपों की सभी मांसपेशियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए जब वो हमला करते हैं तो वो एक साथ एक रबर बैंड की तरह तनकर फुर्ती से हमला करने की ताकत देती हैं। सांपों की फुर्ती को लेकर एक बात जो समझ से परे है, वो ये है कि जिस रफ्तार से वो शिकार पर झपटते हैं, उसका असर खुद उन पर भी पड़ता है। आखिर वो कैसे इस झटके को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उनकी जो रफ्तार होती है, उस रफ्तार में दौड़ने पर किसी दूसरे जानवर की जान जानी तय है। अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड पेनिंग कहते हैं कि सांप 30 G तक की ताकत से अपने शिकार पर झपटते हैं। मतलब ये कि जितनी ताकत से धरती हमें अपनी तरफ खींचती है, उससे 30 गुनी ताकत से सांप अपने शिकार पर झपटते हैं। उनके मुकाबले 8 G की रफ्तार में ही लड़ाकू विमानों के पायलटों के पैर सुन्न हो जाते हैं जब वो हवा में तेजी से गोते लगाते हैं। अगर यही रफ्तार 10 G तक पहुंच जाए तो उनके बेहोश होने का डर रहता है। वहीं सांप उससे भी 3 गुनी ताकत से हमला करते हैं। वैसे कुछ गिरगिट और सैलेमेंडर अपनी जीभ से और भी तेजी से झपट्टा मारकर शिकार पकड़ते हैं, लेकिन उनमें और सांपों में ये फर्क होता है कि गिरगिटों और सैलेमेंडरों के दिमाग नहीं, सिर्फ उनकी जीभ स्पीड में होते हैं। वहीं सांप जब हमला करता है तो उसका दिमाग भी पूरे बदन के साथ ही रफ्तार में होता है। दिमाग एक बहुत नाजुक अंग है। आमतौर पर किसी और जीव का दिमाग इतनी तेज रफ्तार या झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब फाइटर पायलट तेज रफ्तार से हवा में उड़ते हैं तो उनके बदन में खून की दौड़ान उनके पैरों की तरफ हो जाती है। अगर एक खून लौटकर दिमाग को सप्लाई नहीं होता तो उनके बेहोश होने का डर रहता है। दिमाग को चोट पहुंच सकती है। लेकिन सांप फुर्ती से हमला करते वक्त अपने दिमाग को लगने वाले झटके भी झेल जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा उनकी खोपड़ी की बनावट की वजह से होता है। उनकी खोपड़ी में कई जोड़ होते हैं जो रफ्तार से हमले के वक्त झटके बर्दाश्त कर लेते हैं और उनके दिमाग को नुकसान नहीं होने देते। अब वैज्ञानिक ये समझने में लगे हुए हैं कि कैसे सांप की हड्डियां
और उनका नर्वस सिस्टम इतनी तेज रफ्तार के झटके झेल लेते हैं, उसे समझकर इंसानों को भी ऐसे झटकों की सूरत में बचाने के उपाय तलाशने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तो इस जानकारी की मदद से ऐसी गाड़ियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत तेज रफ्तार में होने वाले हादसों के झटके सह सकें और इंसानों को नुकसान होने से बचा सकें। डेविड पेनी कहते हैं कि अभी वो ये समझ रहे हैं कि शिकार से टकराने पर सांप को जो झटका लगता है वो उससे कैसे निपटता है। कई बार ये भी होता है कि फुर्ती से हमला करने वाले सांप को पीछे भी हटना पड़ता है। इन हालात से वो कैसे निपटता है ये समझने की कोशिश भी की जा रही है ताकि इसे इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाता रहूँगा।